दोस्तों, आज की सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। प्रीतम बेटा, तेरे पिता तुझे बहुत याद कर रहे हैं। अंतिम समय में तुझे देखना चाहते हैं। एक बार आजा बेटा। दामिनी जी करुणा विगलित स्वर में अपने इकलौते चिराग प्रीतम से प्रार्थना कर रही थी। माँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। कंपनी में छुट्टी पहले से लेनी पड़ती है। ऐसे अचानक नहीं ले सकता। इतनी दूर विदेश में हूं। आने जाने की सबके व्यवस्था में समय लगता है। माँ, पापा को देश के बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवा तो दिया है। बेस्ट डॉक्टर्स दिन रात लगे हैं। मैं आकर क्या करूंगा? मुझे तो खुद अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। आप लोगों की यही तो ख्वाहिश थी कि उनका बेटा विदेश जाए और समाज में इज्जत बढ़ाए। इन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने में मैंने अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दिया। और भी कोई बेस्ट सुविधा चाहिए तो बता दीजिएगा, प्रीतम ने कहा और फोन कट कर दिया। इधर ये सुनते ही दामिनी जी फूट फूट कर रोने लग गई। उसको रह रहकर उसके स्कूल के दिन याद आने लगे थे। माँ, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पढ़ना बाहर जाकर। वहां मुझे खाना कौन खिलाएगा? अभी तो मुझे अपने जूते की लेस भी नहीं बांधनी आती। माँ, मुझे आपके पास रहना है। नन्हा सा प्रीतम बिलख रहा था और इधर दामिनी जी प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। प्रीतम अभी 6th स्टैंडर्ड में हो गया था, लेकिन दामिनी जी के लिए वो बहुत बड़ा हो गया था। 6th क्लास फ्यूचर डिसाइडिंग क्लास होती है। उनके सोसाइटी में सभी के बच्चे बाहर हॉस्टल में चले गए थे। उन्हें भी इतने काम रहते थे कि आए दिन प्रीतम के स्कूल में होने वाली मीटिंग्स और दुनिया भर की गतिविधियों में बेटे के साथ जुड़ने के लिए उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। जब देखो तब उनके और रमेश के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर तनातनी होती रहती थी। रमेश ने अपना ऑफिस और अपना काम, अपना पैसा सबसे महत्वपूर्ण लगता था। दामिनी जी के समाज में सुधार के कार्य बेकार और समय बर्बाद करने वाले लगते थे। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? प्रीतम को समझाइए। अब बड़ा हो गया है। घर से बाहर जाकर उसका व्यक्तित्व निर्माण संभव है। यही मधु जी का बेटा सुरेश 4 सालों से आर्मी स्कूल के हॉस्टल में पढ़ रहा है। अलग ही दिखता है। मधु जी बड़ा दम्भ करती है उसे लेकर। अब मैं क्या बोलूं? तुम्हें जब मेरी कोई बात ही नहीं सुननी है। और ये अभी बहुत छोटा है। ये क्या समझेगा? तुम क्यों नहीं समझ जाती हो कि अभी से इसे बाहर नहीं भेजना चाहिए? थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझ आ जाएगी, तब भेज देंगे। रमेश ने कहते ही दामिनी का स्वर तेज हो गया। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है कह करके आपने ही इसका दिमाग चढ़ा दिया है। अरे, जब एक दिन बाहर जाना ही है तो अभी से आदत डाल लेने में क्या हर्ज है? यहाँ घर पर ही रहता है तो आपके पास तो समय भी नहीं रहता उसके लिए। मुझे भी उसके साथ लगे रहना पड़ता है। वहां हॉस्टल में उसके ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, बस, टिफिन तैयारी करने में, बीमारी में देखभाल, इनके सब चिंता दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, दूर हो जाएगी। क्या करोगी? वही समाज सुधार के चोचले। दिखावटी सुधार है सब। तुम्हारा बाहर घूमने फिरने का और घर की जिम्मेदारियों से बचे रहने का ढोंग है। अभी ही तुम्हारे करने से क्या कर पा रहा है? इतने छोटी 5वीं कक्षा में क्या मार्क्स आए हैं इसके? मुझे तो शर्म आती है कि इसे अपना बेटा कहते। अपने यहाँ का बेस्ट स्कूल, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट सुविधाएं, सब कुछ तो कर रहा हूँ। बेस्ट पापा हूँ मैं। नौकरी क्या होती है, कैसे मिलती है, पैसे का महत्व तो समझ में नहीं आ रहा है इसे। और मेरे साथ के सभी सहकर्मियों के बच्चे विदेश में सेटल्ड हैं। मेरे बेटे को देख लो, दब्बू कहीं का, माँ के आंचल से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। मेरी इज्जत डुबोएगा। एक ही तो है और इससे क्या उम्मीद रखूं? रमेश जी बड़े ही उत्तेजित ऊंची आवाज में बीच में बोल पड़े। माँ, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। सारा सामान मैंने बांध लिया। और हाँ पिताजी, अब आप लोगों को मेरी वजह से समाज और परिवार में किसी भी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहता हुआ नन्हा प्रीतम अचानक से बड़ा हो गया था। उस दिन वो घर छोड़कर जो हॉस्टल गया तो फिर पलट के नहीं देखा, जैसे निर्मोही सा हो गया था। घर आना ही नहीं चाहता था। माँ पिताजी भी उसे हॉस्टल के रहकर कोचिंग करते देखना चाहते थे। प्रीतम भी पढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। अनजाने ही माँ पिता से दूर होता गया और पिता की इच्छा के अनुरूप ही अमेरिका में चला गया और वहीं सेटल हो गया। सच है, कल जब उसे माँ की ममता और पिता के स्नेह की छांव की जरूरत थी, तब हमने उसे अपने से दूर कर दिया था। आज हमें पुत्र के स्नेहिल सानिध्य की जरूरत है तो हमसे दूर हो गया। हमने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पुत्र को याद करती हुई व्यतीत सी दामिनी जी रमेश के पास बैठ गई। अरे वाह, बेटा हो तो आपके प्रीतम के जैसा। देखो कितना ख्याल रखता है। माता पिता का बेचारा खुद नहीं आ पाया तो क्या हुआ?
देश का बेस्ट डॉक्टर नर्सिंग होम और बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। सोसाइटी के अरुण जी और सुमन ने रमेश के बेड के पास बैठते हुए जोर से दामिनी जी से कहा तो दामिनी और रमेश एक दूसरे की ओर नजर उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाई। तो आपको कैसे लगी ये कहानी? अगर आप ऐसे ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।